हम सभी के जीवन में फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम उसके बिना शौचालय तक भी नहीं जाते हैं। हर जगह फ़ोन के बिना अधूरा-अधूरा सा लगता है और इस फ़ोन के इम्पैक्ट अब हमारे माइंड पर क्या पड़ रहे हैं, सोसाइटी पर क्या पड़ रहे हैं, उसे आज समझना होगा। आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वह पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आप लोगों की आँखें खुल जाएँगी और अवेयरनेस की तरह एक वीडियो आपके सामने पहुँच जाएगा। अगर पसंद आए तो लोगों को भी साझा करिएगा। उनको भी पता होना चाहिए कि आपके माइंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे एग्ज़ाम्पल्स और ऐसे रिसर्च मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको लगेगा कि अरे! ये तो सब कुछ मोबाइल की वजह से ही हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स, कितने लोग ऐसे हैं जो रात में फ़ोन यूज़ करते हैं, यानी कि रात में फ़ोन पे बात करते हैं और जो लोग भी 1 घंटे से ज़्यादा कान पे लगा के ऐसे हेलो, ऐसे, हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? अगर ऐसा करते हैं, तो आप 1 घंटे में उतना हीट उत्पन्न करते हैं जितना 1 मिनट में एक माइक्रोवेव करता है। आपको पता होगा कि आप लोग माइक्रोवेव खाना गरम करने के लिए करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी करते हैं। तो जितना 1 मिनट में माइक्रोवेव हीट होता है, उतना ही 1 घंटे में फ़ोन पे बात करने से हीट जनरेट होता है। तो सोचिए कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा मस्तिष्क पे और कान दोनों पे पड़ेगा। फ़ोन के ज़्यादा यूज़ करने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? 90% जो कैल्शियम है, वह हड्डियों में पाया जाता है। अब इसका कनेक्शन रात्रि से कैसे है? कितने लोग रात्रि में दूध पीते हैं? और कुछ लोगों को ये समस्या हो रही होगी कि दूध जो है ना डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस बन जाती है और आप लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया होगा इस एक्टिविटी की वजह से। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है, वह बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूध में वैसे भी कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है और आप कैल्शियम मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर इधर से दूध ले लिए यानी कैल्शियम सरप्लस ले लिए तो फिर वो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो वो फिर एसिडिटी का भी काम करता है। ये 1-2 एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ़ में हो ही रहे हैं और इन सब का इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि लोग जो है ना फ़ोन की वज़ह से साथ में खाना नहीं खा पाते हैं। बैठे तो हैं ग्रुप में लेकिन फ़ोन चला रहे हैं। कोई बिज़नेसमैन नहीं है, कोई डील नहीं कर रहे हैं, बस चैटिंग कर रहे हैं। एक-दूसरे को बता रहे हैं कि हमने ये खाना खाया, ये स्टेटस लगाया। कुछ लोगों की आदत होती है स्टेटस और डीपी बहुत ज़्यादा बदलते हैं। इमोशंस बहुत तेज़ी से चेंज होते रहते हैं। आजकल लड़कों के भी मूड स्विंग होते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वो किस वजह से होते हैं? फ़ोन की वजह से होते हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल डिस्कसेस करेंगे एकदम साइंटिफिक अप्रोच के साथ। अगर आप फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है। साथ ही साथ ट्यूमर होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कैंसर की बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ आप जो फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हो और जो वाई-फाई का रेडिएशन है, हर घर में लगभग आपको वाई-फाई देखने को मिल जाएगा। 2 में से 1 घर में आपको वाई-फाई देखने को मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? अल्ज़ाइमर की शिकायत हो जाएगी। आप अल्ज़ाइमर के मरीज हो जाएँगे, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस रेडिएशन की वजह से कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, वो मैंने आपको बताया ही बताया। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आपका शरीर पूरी तरह से इम्पैक्ट हो जाता है, हर एक चीज़। क्यों इम्पैक्ट करता है? सबसे पहली बात यहाँ पर विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है। विटामिन डी एक तरीके से हार्मोन भी है, मुख्यतः ये हार्मोन है। जितने लोगों ने भी बायोलॉजी पढ़ी है उनको ये बात पता होगा कि यह मुख्यतः किस रूप में काम करता है? विटामिन डी के रूप में वो एक हार्मोन के रूप में काम करता है और इसकी वजह से आजकल युवाओं में बहुत कमी है इसकी, क्योंकि रात भर बात करते हैं, रात भर फ़ोन यूज़ करते हैं, रात भर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ये फ़ोन बात कर लीजिए, मैं क्लास ले रहा था, वो आया हुआ है।
एयरटेल वाला है, एयरटेल वाला, बात कर लीजिए इससे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो विटामिन डी है वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि रात भर सोते हैं। और सुबह 10 बजे से पहले की जो धूप है वो क्या काम करती है, वह विटामिन डी देती है। यानी 10 बजे के बाद अगर आप सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो विटामिन डी नहीं मिलती है। विटामिन डी ना मिलने की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके शरीर में सूखापन आएगा, अवसाद की स्थिति हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। क्या आप लोग ऐसा फील करते हैं? आप देखिएगा कि आप लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और विटामिन डी यूज ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश मिल ही नहीं पाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कानपुर जो है ना विश्व का सबसे खुशहाल शहर हो गया है। वहाँ पर भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया था कि वहाँ के लोग विटामिन डी सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि ये लोग सुबह उठ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे प्रमुख बात क्या है कि हम ये जाने कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। ये जो एम्स के एमडी हैं, उन्होंने यह बात रिसर्च के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियां होती हैं, और उनका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया और बताया कि 4 तरंगे होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। और इस आधार पर उन्होंने एक रिसर्च किया और बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो थीटा है, अल्फा और थीटा, वो जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, और ये फ्लक्चुएशन ही हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न करता है। आपके जीवन में जो तनाव होता है वह सिर्फ अल्फा और थीटा जो तरंगे हैं उनके बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। मोबाइल के रेडिएशन से मुख्यतः 2 कारक होते हैं। पहला हीट इफेक्ट होता है जो अभी हमने बताया, और एक होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट। क्या होगा, इसकी वजह से कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी और आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, और जो कैल्शियम है वो ब्लड में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, वह पिघल नहीं पाएगा। इस वजह से आपके शरीर में अनावश्यक बीमारियां आ जाएंगी जो कैंसर का रूप भी धारण कर लेती हैं। अब तो क्या करना चाहिए? क्या आपको फोन से डायरेक्ट बात करनी चाहिए? नहीं बात करनी चाहिए। फोन का रेडिएशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको अपने पॉकेट में भी नहीं रखना चाहिए, खासकर पुरुष। क्योंकि यहाँ पर अध्ययन के अनुसार पता चला है कि इससे आपके शुक्राणु कम हो जाते हैं। आपने देखा है कि इस तरीके से युवाओं में स्पर्म काउंट कम हो जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वो अपने फ़ोन का यूज कान से बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर अपने पॉकेट में रखते हैं। कमर से नीचे आप फ़ोन मत रखिए जांघों के पास। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में आपके स्पर्म काउंट कम होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटीज और दिल की बीमारी होने लगी है। आजकल लोगों के सीने में दर्द होने लगा है। तो सीने में दर्द होने की वजह भी क्या होता है? फ़ोन का ज़्यादा रेडिएशन। और लोग बहुत कमज़ोर दिल के हो गए हैं, कोई भी चीज़ ज़बरदस्त नहीं कर पाते हैं। खासकर आजकल के युवा वो इसी वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि फ़ोन का ज़्यादा यूज करते हैं। फ़ोन का यूज बहुत लिमिटेड करिए, इससे आपका फोकस भी कम हो जाता है। आप देखिए कि जो लोग सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज करते हैं उनको कंसंट्रेशन पावर की बहुत दिक्कत होती है। उनका कंसंट्रेशन पावर जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब आप इसका देखेंगे कि नींद पे असर पड़ेगा, गहरी नींद नहीं आएगी। लोग कहेंगे अरे यार नींद नहीं आती है बहुत, मैं खाना भी अच्छा खाता हूँ फिर भी ऐसी स्थितियाँ हो रही। तो वो इस वजह से होती है कि आप जो है ब्लू लाइट, बहुत सारे लोगों को ब्लू लाइट बहुत पसंद होती है। तो ब्लू लाइट वाले लोग जो है ना थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। वो स्लीप हार्मोन जो होता है मेलाटोनिन, वो इम्पैक्ट करता है, उसको रिलीज होने से रोकता है। तो ब्लू लाइट का यूज ना करें। बहुत सारे युवा और कपल्स जो है ना ब्लू लाइट को काफ़ी पसंद करते हैं, और इससे आपके स्लीप हार्मोन इम्पैक्ट करते हैं। हमारे कमरे में भी किसी ने ब्लू लाइट लगा दिया था। फिर मैंने कहा कि अगर ये ब्लू लाइट लगाओगे तो हम तुमको उठा के फेंक देंगे, अब मत लगाना यहाँ पे। क्योंकि मुझे ये बात पता थी। आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो स्लीप हार्मोन है वो इम्पैक्ट होता है ब्लू लाइट की वजह से। तो अपने कमरे में ब्लू लाइट का यूज ना करें।
आजकल ईज़िली सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिस उम्र में नहीं अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जा रही हैं बहुत आसानी से, जो मन में आया वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो सर्च कर रहे हैं और अपने हिसाब से चीज़ें डाल रहे हैं। तो इंसान गलत रास्ते पर भी जा रहा है फ़ोन के ज़्यादा यूज़ की वजह से। इमोशंस के ऊपर असर पड़ रहा है, एक तरफ़ा प्यार करने लगे हैं और फैमिली के लिए वैल्यू नहीं है, जिसके लिए वैल्यू दे रहे हैं वो भी उसके लिए नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से इंसान के अंदर जो है ना इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग जो है ना फ़ोन से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन एक्सपेक्ट करते हैं, वर्चुअल एक्सपेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मोबाइल की वजह से हो रही हैं और इंसान मोबाइल की वजह से अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि वेब सीरीज़ अकेले ही देखी जाती है आजकल की जो वेब सीरीज़ है, और इंसान को उसमें मज़ा भी आता है। फ़ोन में कुछ भी करना है तो उसके लिए प्राइवेसी चाहिए। आजकल प्राइवेसी जैसा कॉन्सेप्ट सिर्फ़ मोबाइल के लिए ही प्रयोग होता है। लोग जो है सामाजिक मूल्यों के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ़ मोबाइल के लिए प्राइवेसी शब्द यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत ही अनुचित है। ये हमारे समाज को खोखला करता चला जा रहा है। ख़ासकर अगर आंकड़ों की बात करें, तो बच्चों के बीच में जो कम उम्र के बच्चे हैं, यानी ख़ासकर डेढ़ साल के बच्चे हैं, उनमें भी फ़ोन के यूज़ करने लगे, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना बच्चों की परवरिश नहीं करते और खिलौना पकड़ा देते हैं मोबाइल की जगह। मोबाइल भी एक खिलौना ही हो गया कि अब इसको तुम खेलो चलाओ और जो है ना सारी चीज़ें। अब आँखों पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगा है, आँखें कमज़ोर होने लगी हैं। लोग जो है सोशल गैदरिंग आजकल बहुत कम करते हैं बच्चे, आउटडोर जो गेम्स हैं वो भी बंद हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि सर दर्द, चिड़चिड़ापन, आँखों में जलन, लालपन, अकेलापन, कमज़ोर नज़र का कमज़ोर होना, वीक कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना सोसाइटी में घटित हो रही हैं मोबाइल के यूजेस की वजह से। तो अब आपको करना क्या है? आप अपने फ़ोन पर बात करने के लिए ईयरफ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं, हेडफ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं। आप फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करने के लिए जो चश्मे हैं, उनका प्रयोग करना शुरू करिए, जिससे आपकी आँखें कमज़ोर ना हों। और साथ ही साथ आप ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो रेडिएशन को रोकने का भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में और ऑफिस में इनका प्रयोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं और इससे होने वाले इम्पैक्ट को भी रोका जा सकता है। आज के समय में फ़ोन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन हम उसके लिमिटेड और यूज़फुल यूजेस की वजह वजह से हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल के यूजेस की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जा रही है और टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाता है, जिसका फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं कैसे? जब आप ज़रूरत पड़ने पर ही उनका प्रयोग करें और फ़ोन को नोटिफ़िकेशन के माध्यम से कम यूज़ करें। नोटिफ़िकेशन मोस्टली क्लोज़ रखें। आपको पता है कि नोटिफ़िकेशन हमें फ़ोन टच करने के लिए बार-बार मजबूर करते हैं। आप उन नोटिफ़िकेशंस को ऑफ रखिए। जिनकी ज़रूरत है उस समय उन ऐप्स को यूज़ करें, एप्लीकेशंस को यूज़ करें, जिससे आप अपने फ़ोन के उपयोग को कम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये हमारी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब इसको सही समय पर लिमिटेड यूज़ करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग घंटों-घंटों टाइम दे देते हैं और फिर उनका गिल्ट उनको अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने कंसंट्रेशन पावर की अब आपको ये काम नहीं करना है। हर एक चीज़ की एक लिमिट और टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए, जिससे आप अपने इस कंज़म्पशन को कम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो और अवेयरनेस वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।